नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात भगवान शिव की करेंगे, उनके 5 प्रतीकों की करेंगे और बताएंगे कि भगवान शिव से जुड़े हुए ये 5 प्रतीक दरअसल हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उन 5 प्रतीकों का मतलब समझ के हमें अपने जीवन के बहुत सारी चीज़ों को ठीक रखना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। तो बात होगी भगवान शिव के 5 प्रतीकों की और उनके महत्व की, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। शिव जी को एक बेलपत्र लगातार 27 दिनों तक चढ़ाएं। 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होता है, तो रोज सुबह एक बेलपत्र नया लें, शिवलिंग पर अर्पित करें, जल अर्पित करें। अगर ऐसा लगातार 27 दिनों तक किया जाए तो कोई विशेष मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। हाँ, मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। अगर रीजनेबल मनोकामना होगी, अच्छी मनोकामना होगी तो निश्चित रूप से पूरी होगी। भगवान शिव से जुड़ी हुई जो पहली चीज है, जिसका नाम जानते भी हैं और जिसके बारे में हम पढ़ते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, वो चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र का अक्ष। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के नेत्रों से या भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में, सुरक्षा के रूप में, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए लोग प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग किया भी जाता है। कुल मिलाजुलाकर मुख्य रूप से 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। रुद्राक्ष कलाई में पहनते हैं, कंठ पर पहनते हैं, गले में और हृदय पर धारण करते हैं। इसको कलाई में, कंठ में और हृदय में धारण किया जा सकता है। कंठ में धारण करना, यहां पर धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे अधिक सर्वोत्तम होता है। कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय पर 108 दाने धारण करना चाहिए। ये धारण करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा उत्तम होता है। एक दाना भी आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष का, लेकिन ये दाना हृदय तक होना चाहिए और लाल धागे में होना चाहिए, तो इसका फायदा ज्यादा होगा। रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या किसी भी सोमवार को आप गले में धारण कर सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं तो पहले उसको भगवान शिव को अर्पित करिए, और अगर माला पहनना चाहते हैं तो पहले उस माला पर भगवान शिव के मंत्र का जप कर लीजिएगा, फिर उसको गले में पहनिएगा। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं या धारण करते हैं, उन्हें सात्विक रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, तभी रुद्राक्ष का फायदा होगा। गले में रुद्राक्ष और मुंह में अपशब्द होंगे या स्वभाव बुरा होगा तो रुद्राक्ष का फायदा नहीं होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, नया कारोबार शुरू न करें। मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य 55%। वृष राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है, परिवार में खुशहाली आ रही है, आराम में दिन बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ के संकेत भी दिखाई देंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 69%। दूसरी चीज है भगवान शिव की डमरू। डमरू से ध्वनि निकलती है ना, साउंड निकलता है ना। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव के डमरू से न केवल 7 सुर निकले हैं, बल्कि उसके अंदर से वर्णमाला भी निकली है। पाणिनि ने जब भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव के डमरू से अक्षर निकले, वर्णमाला निकली, व्याकरण निकले, ऐसा भी कहते हैं। उसके अंदर जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो कॉस्मिक साउंड है, ब्रह्म की आवाज है।
शिव जी का डमरू बजाना दो बातों की सूचना देता है, एक तो आनंद की सूचना और दूसरा मंगल होगा, शुभ होगा, इसकी सूचना। रोज अगर घर में शिव स्तुति की जाए डमरू बजा करके तो घर में अमंगल कभी नहीं होगा। आप रुद्राष्टक पढ़ते हों, आप शिवाष्टक पढ़ते हों, आप नमः शिवाय का जप करते हों, आप शिव चालीसा पढ़ते हों, साथ ही साथ अगर डमरू भी बजा दें तो बड़ा ही सुंदर होगा। ऐसा करने से घर में अमंगल नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा आपको सरलता से मिलती रहेगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए अवसर मिलेंगे आपको, धन का लाभ भी होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य है 85%। सिंह राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, धन की हानि से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, घर में कोई मेहमान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने पेट का बहुत ध्यान रखिए, जरा पार्टी में खाना कम खाइएगा, तबीयत खराब ना हो जाए। शुभ रंग धानी और भाग्य है 78%। तीसरी जो चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है त्रिशूल। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, शिव के त्रिशूल के आगे टिक नहीं सकती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता ही देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में त्रिशूल या तो लगाएं या तो बनाएं। बहुत सारे लोग त्रिशूल आकृति का लॉकेट भी गले में पहनते हैं। याद रखिए, त्रिशूल आकृति तभी धारण करें या त्रिशूल अपने पास तभी रखें जब आपका मन पर, वचन पर और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो, अन्यथा त्रिशूल आकृति का, त्रिशूल का दुरुपयोग ना करें। भगवान शिव के तिलक की बात करेंगे, उसका रहस्य क्या है ये समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है अभिषेक आर्या ने, फैजाबाद से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1985, जन्म का समय है 3:30 AM, जन्म का स्थान है फैजाबाद। लिख रहे हैं कि दवाइयों का काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और अपनी राशि और लग्न के बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली अभिषेक की बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ, लग्न में शुक्र, 8वें स्थान में चंद्रमा। चंद्रमा अष्टम भाव में जाए तो स्वास्थ्य की दिक्कतें अक्सर दिखाई देती हैं, लेकिन लग्नाधिपति स्वयं लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो कारोबार शुरू होने का सही समय है वो जनवरी 2017 के बाद है, क्योंकि जनवरी 2017 के बाद आपकी शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी। फिलहाल आपका राहु में केतु चल रहा है तो जीवन को ब्लॉक किए हुए है। तो जनवरी के बाद जब शुक्र की दशा आएगी तो न केवल आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, बल्कि आप दवाइयों का जो काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफलता पा सकेंगे। आपने लिखा है कि आपने ओपल पहना हुआ है, ओपल आपके लिए बिल्कुल ठीक है, बट अब करियर के लिए और रोजगार के लिए एक पन्ना भी पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। अब जानते हैं भगवान शिव के तिलक के बारे में। भगवान शिव के तिलक को कहते हैं त्रिपुंड। 3 रेखाएं होती हैं उसमें, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं। सत हो, रज हो, तम हो, इन सबसे ऊपर हैं शिव जी, इन सब चीजों से ऊपर हैं और तीनों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए त्रिपुंड का तिलक लगाते हैं। ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त हो 3 लकीरों का त्रिपुंड अपने माथे पर लगा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुंड के बीच में बहुत सारे लोग लाल रंग का बिंदु लगाते हैं, लेकिन ये लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाया जाता है, सामान्य रूप से इसको नहीं लगाते। ध्यान करते समय, मंत्र जप करते समय चंदन का, सफेद चंदन का त्रिपुंड अगर लगाया जाए तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी, धन की समस्याएं दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा आपको। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%।
वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 68%। धनु राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, चोट चपेट से बचाव करना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 70%। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं, राख लगाए रखते हैं, क्यों? इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। अद्भुत बात यह है कि सारे आकर्षण के निर्माण करता वो खुद हैं, फिर भी सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए दुनिया, मोह माया, प्रेम, द्वेष, क्रोध, तनाव, सब कुछ, सारी भावनाएं, सारे भाव एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ एक दिन समाप्त होना ही है। और भस्म इसी बात का प्रतीक है, इसी बात की सूचना है। शिव जी का भस्माभिषेक भी होता है, भस्म से अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य की और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से या कंडे की राख से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव को तिलक लगा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। भस्म की कुल सूचना यही है कि जीवन में एक दिन सब कुछ भस्म हो जाएगा, इसीलिए जीवन में काम सब करने हैं लेकिन जुड़ना कहीं नहीं है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन कर्ज का लेन देन फिलहाल ना करें। शुभ रंग मरून और भाग्य 74%। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, धन लाभ का भी योग है, जीवन में अनुशासित रहेंगे ये संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 74%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा, किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 85%। तो भगवान शिव केवल पूजा का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। शिव और शिव से जुड़ी हुई हर चीज हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे जीवन का इंप्रूवमेंट करने में एक बड़ी सहायता करती है। इस बात को याद रखिए। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई से भटक रहा हो, बच्चा पढ़ता नहीं हो, दिमाग अच्छा हो, चंचलता बहुत हो, क्या करना चाहिए? एक ओनेक्स और एक सुनहला, सुनहले को अंग्रेजी में टोपाज कहते हैं, ओनेक्स को ओनेक्स ही कहते हैं। तो एक ओनेक्स और एक टोपाज ले आइए। दोनों का वजन लगभग 5-5 रत्ती का होना चाहिए। टोपाज भी 5 रत्ती का और ओनेक्स भी 5 रत्ती का। इन दोनों को एक साथ चांदी के लॉकेट में बनवा लें, लाल धागे में से डाल के बृहस्पतिवार को बच्चे के गले में धारण करवाएं। बच्चे की एकाग्रता बेहतर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, दोनों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और देंगे आपके सवाल का जवाब भी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।